नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है किरण। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के क्लास में। तो आज हम चंद्र नमस्कार आसना सीक्वेंस सीखेंगे। तो इसके लिए ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपने पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, हाथों को साइड में रखें, अपनी बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो पहले हम प्रणामासन करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को जॉइंट करना है। आप अपने पैरों के बीच थोड़ा डिस्टेंस भी रख सकते हो। हाथों को नमस्कार में जोड़ना है। हमें अपने हाथों को मैट से समांतर रखना है। थम्स को हमें चेस्ट के नीचे सेंटर में रखना है। हमें अपनी बैक को सीधा रखना है, हेड को सीधा रखना है। मैट के साइड में आ जाएं। प्रणामासन में आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो या फिर किसी भी एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हो। फिर हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, जॉइंट करना है। हमें अपनी दृष्टि को सामने रखना है, ऊर्ध्व हस्तासन। फिर हमें राइट साइड में बेंड करना है। ऊपर आ जाए। लेफ्ट साइड में बेंड करना है। ऊपर आ जाना है। फिर हमें अपने राइट लेग को साइड में रखना है, हिप्स को नीचे की तरफ पुश करना है, हाथों को एल शेप में रखना है। उत्कट कोणासन। इसमें हमारे दोनों पैर ऐसे क्रॉस रहेंगे। हमारे नीज एंकल के ऊपर ही होने चाहिए। हमें अपनी बैक को सीधा रखना है, हेड को सीधा रखना है। हमारे फोर आर्म्स स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, एल्बोज शोल्डर के लाइन में रहेंगे। हमें अपनी दृष्टि को सामने रखना है। शुरू में आप अपने हाथों को अपने वेस्ट के ऊपर भी रख सकते हो। फिर हमें अपने बॉडी को ऊपर उठाना है, हाथों को सीधा करना है। हमें अपने राइट लेग को थोड़ा सा राइट साइड में टर्न करना है, स्ट्रेट लाइन में रखना है। फिर हमें लेफ़्ट लेग को राइट साइड में टर्न करना है। फिर हमें अपने राइट साइड में बेंड करना है। राइट हैंड को नीचे रखना है, लेफ़्ट हैंड को ऊपर रखना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। त्रिकोणासन। इसमें हमारी चेस्ट और हमारे पेल्विक बोन सामने की तरफ ही होने चाहिए। शुरू में आप अपने हाथ को योगा ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो, फिंगर्स को मैट पर रख सकते हो, या फिर अपने हाथ को शिन के ऊपर भी रख सकते हो और अपनी दृष्टि को सामने भी रख सकते हो। फिर हमें अपनी बॉडी को राइट साइड में टर्न करना है, हाथों को ऊपर उठाना है, आगे की तरफ बेंड करना है। हमें अपने चिन को शिन की तरफ लेके आना है, पार्श्वोत्तानासन। लेकिन इसमें हमें आगे झुकते वक्त अपनी बैक को सीधा ही रखना है। शुरू में आप अपने हाथों को योगा ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो, फिंगर्स को भी मैट पर रख सकते हो, या फिर हाथों को अपने शिन के ऊपर रख सकते हो। अपनी नी में थोड़ा सा बेंड भी रख सकते हो, लेकिन हमें अपने स्पाइन को सीधा ही रखना है। फिर हमें अपने लेफ्ट नी को मैट पर रखना है, टोस को मैट पर रखना है, राइट लेग को बेंड रखना है, हाथों को जॉइंट करना है, ऊपर लेके जाना है, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करना है, जेंटल बैक बेंड करना है, हेड को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। अंजनी आसन। इसमें हमारी नी
एंकल के ऊपर ही होनी चाहिए। शुरू में आप अपने दोनों हाथों को अपनी नी के ऊपर रख सकते हो, अपनी बैक को सीधा रख सकते हो, हेड को सीधा रख सकते हो और दृष्टि को भी सामने रख सकते हो। फिर हमें अपने दोनों हाथों को सामने रखना है, राइट लेग को बेंड करना है, लेफ्ट लेग को सीधा करना है। हमें अपने राइट लेग के टोस को मैट पर रखना है, लेफ्ट हील को मैट पर रखना है। आप अपने हाथों को मैट पर रख सकते हो या फिर योगा ब्लॉक्स के ऊपर रख सकते हो, फिंगर्स को भी मैट पर रख सकते हो और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने हाथों को नमस्कार में भी जोड़ सकते हो। हमें अपनी बैक को सीधा रखना है, हेड को सीधा रखना है, दृष्टि को सामने रखना है, स्कंधासन। फिर हमें अपने लेफ्ट साइड में बॉडी को लेके जाना है, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, राइट लेग को सीधा करना है, लेफ्ट टोस को नीचे रखना है, राइट हील को नीचे रखना है, हाथों को सामने रखना है, बैक को सीधा रखना है, हेड को सीधा रखना है, दृष्टि को सामने रखना है। अगर आपको पॉसिबल हो तो आप अपने हाथों को नमस्कार में भी जोड़ सकते हो, स्कंदासन। फिर हमें अपने राइट नी को नीचे रखना है, टोस को नीचे रखना है, लेफ्ट लेग को बेंड रखना है, हाथों को ज्वाइन करना है, ऊपर लेके जाना है, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करना है, जेंटल बैक बेंड करना है, हेड को और दृष्टि को थोड़ा ऊपर रखना है, अंजनी आसन। इसमें हमारी नी हमारे एंकल के ऊपर ही होनी चाहिए। इसमें आप अपने बैक लेग को थोड़ा सा पीछे पुश करके अपने पेल्विक रीजन को नीचे की तरफ पुश कर सकते हो अगर आपको पॉसिबल है तो। फिर हमें अपने दोनों पैरों को सीधा करना है, हाथों को ओपन करना है, आगे की तरफ बेंड करना है, पार्श्वोत्तानासन में आ जाना है। इसमें हमें अपनी बैक को सीधा ही रखना है। आप अपनी दृष्टि को अपने पैर की तरफ रख सकते हो। फिर हमें अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है, राइट हैंड को ऊपर उठाना है, पर बॉडी को सामने की तरफ टर्न करना है, त्रिकोणासन में आ जाना है। फिर हमें अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, अपने हिप्स को नीचे लेके जाना है, हाथों को एल शेप में लेके आना है, उत्कट कोणासन में आ जाना है। फिर हमें अपने बॉडी को ऊपर उठाना है, अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड में लेके जाना है, हाथों को ऊपर ज्वाइन करना है, ऊर्ध्व हस्तासन में आ जाना है। फिर हमें अपने लेफ्ट साइड में बेंड करना है, ऊपर आ जाना है, राइट साइड में बेंड करना है, ऊपर आ जाना है। दोनों हाथों को सेंटर में लेके आना है, प्रणामासन में आ जाना है। फिर से हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, ऊर्ध्व हस्तासन में आ जाना है। लेफ्ट साइड में बेंड करना है, ऊपर आ जाना है, राइट साइड में बेंड करना है, ऊपर आ जाना है। फिर हमें अपने लेफ्ट लेग को साइड में रखना है, हिप्स को नीचे की तरफ पुश करना है, हाथों को साइड में ओपन करना है, एल शेप में लेके आना है, उत्कट कोणासन में आ जाना है। बॉडी को ऊपर उठाना है, हाथों को सीधा करना है। मैं अपने लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड में लेके जाना है, राइट फुट को थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न करना है। मैं अपने चेस्ट को और पेल्विक बोन्स को सामने की तरफ रखते हुए साइड में बेंड करना है।
लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है, राइट हैंड को ऊपर रखना है, दृष्टि को ऊपर लेके जाना है, त्रिकोण आसन में आ जाना है। फिर हमें अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड में टर्न करना है, हाथों को ऊपर उठाना है, अपनी बैक को सीधा रखते हुए आगे की तरफ बेंड करना है, पार्श्वोत्तानासन में आ जाना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। फिर हमें अपने राइट नी को नीचे रखना है, टोस को नीचे रखना है, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, हाथों को जॉइन करना है, ऊपर लेके जाना है, अंजनी आसन में आ जाना है। फिर हमें अपने हाथों को सामने रखना है, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, राइट लेग को सीधा रखना है, स्कंधासन में आ जाना है। फिर हमें अपने राइट साइड में बॉडी को लेके जाना है, राइट लेग को बेंड करना है, लेफ्ट लेग को सीधा करना है, हाथों को सामने रखना है, स्कंधासन में आ जाना है। फिर हमें अपने लेफ्ट नी को मैट पर रखना है, टोस को मैट पर रखना है, राइट लेग को बेंड करना है, हाथों को ज्वाइन करना है, ऊपर लेके जाना है, अंजनी आसन में आ जाना है। हमें अपने दोनों पैरों को सीधा करना है, हाथों को ओपन करना है, आगे की तरफ बेंड करना है, पार्श्वोत्तानासन में आ जाना है, बैक को सीधा ही रखना है। फिर हमें राइट हैंड को नीचे रखना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाना है, ऊपर बॉडी को सामने की तरफ टर्न करना है, त्रिकोण आसन में आ जाना है। फिर हमें अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, अपने हिप्स को नीचे लेके जाना है, हाथों को एल शेप में लेके आना है, उत्कट कोणासन में आ जाना है। इसमें भी हमारी चेस्ट और पेल्विक बोन्स सामने की तरफ ही होने चाहिए। बैक को सीधा रखना है। फिर हमें अपने बॉडी को ऊपर उठाना है, राइट लेग को लेफ्ट साइड में लेके जाना है, हाथों को ऊपर जॉइंट करना है, ऊर्ध्व हस्तासन में आ जाना है। फिर हमें अपने राइट साइड में बेंड करना है, ऊपर आ जाना है, लेफ्ट साइड में बेंड करना है, ऊपर आ जाना है। फिर हमें अपने दोनों हाथों को सेंटर में लेके आना है, प्रणाम आसन में आ जाना है। तो ऐसे हमारा चंद्र नमस्कार का एक राउंड कंप्लीट होता है। अभी हम सेकंड राउंड में ब्रीथिंग कैसे करनी है उसके बारे में सीखेंगे। तो मैट के साइड में आ जाएं, प्रणाम आसन। पहले हमें सांस को लेते हुए मतलब इनहेल के साथ अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है, ऊर्ध्व हस्तासन में आ जाना है। फिर हमें सांस को छोड़ते हुए मतलब एक्सेल के साथ राइट साइड में बेंड करना है, इनहेल के साथ ऊपर आ जाना है, एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड में बेंड करना है, इनहेल के साथ ऊपर आ जाना है। फिर हमें अपने राइट लेग को साइड में रखना है, एक्सेल के साथ
उत्कट कोणासन में आ जाना है। बॉडी को ऊपर उठाना है। हमें अपने पैरों को राइट साइड में टर्न करना है। राइट हैंड को नीचे लेके जाना है। एक्सेल के साथ त्रिकोणासन में आ जाना है। फिर हमें इनहेल के साथ अपने बॉडी को राइट साइड में टर्न करना है। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है। पार्श्वोत्तानासन में आ जाना है। फिर हमें अपने लेफ्ट नी को, टोस को नीचे रखना है। हाथों को जॉइन करना है। इनहेल के साथ अंजनी आसन में आ जाना है। फिर हमें अपने हाथों को सामने रखना है। एक्सेल के साथ स्कंदासन में आ जाना है। इनहेल के साथ बॉडी को लेफ्ट साइड में लेके जाना है। एक्सेल के साथ स्कंदासन में आ जाना है। फिर हमें अपने राइट नी को मैट पर रखना है। टोस को मैट पर रखना है। इनहेल के साथ अंजनी आसन में आ जाना है। फिर हमें इनहेल के साथ अपने पैरों को सीधा करना है। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है। पार्श्वोत्तानासन में आ जाना है। फिर हमें इनहेल के साथ अपर बॉडी को सामने की तरफ टर्न करना है। त्रिकोणासन में आ जाना है। फिर हमें इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाना है। एक्सेल के साथ उत्कट कोणासन में आ जाना है। फिर हमें इनहेल के साथ अपने हाथों को जॉइन करना है। लेफ्ट लेग को नज़दीक लेके आना है। ऊर्ध्व हस्तासन में आ जाना है। एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड में बेंड करना है। इनहेल के साथ ऊपर आ जाना है। एक्सेल के साथ राइट साइड में बेंड करना है। इनहेल के साथ ऊपर आ जाना है। एक्सेल के साथ अपने दोनों हाथों को सेंटर में लेके आना है। प्रणाम आसन में आ जाना है। फिर से हमें इनहेल के साथ हाथों को ऊपर लेके जाना है। ऊर्ध्व हस्तासन में आ जाना है। एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड में बेंड करना है। इनहेल के साथ ऊपर आ जाना है।
एक्सेल के साथ राइट साइड में बेंड करना है। इनहेल के साथ ऊपर आ जाना है। फिर हमें अपने लेफ्ट लेग को साइड में रखना है। एक्सेल के साथ उत्कट कोणासन में आ जाना है। इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाना है। एक्सेल के साथ त्रिकोण आसन में आ जाना है। इनहेल के साथ बॉडी को लेफ्ट साइड में टर्न करना है। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है। पार्श्वोत्तानासन में आ जाना है। अपनी नी को नीचे रखना है, टोस को नीचे रखना है। इनहेल के साथ अंजनी आसन में आ जाना है। फिर हमें अपने हाथों को सामने रखना है। एक्सेल के साथ स्कंदासन में आ जाना है। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को राइट साइड में लेके जाना है। एक्सेल के साथ स्कंदासन में आ जाना है। फिर हमें अपने लेफ्ट नी को मैट पर रखना है, टोस को मैट पर रखना है। इनहेल के साथ अंजनी आसन में आ जाना है। इनहेल के साथ अपने पैरों को सीधा करना है। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है। पार्श्वोत्तानासन में आ जाना है। इनहेल के साथ बॉडी को सामने की तरफ टर्न करना है। त्रिकोण आसन में आ जाना है। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। एक्सेल के साथ उत्कट कोणासन में आ जाना है। इनहेल के साथ राइट लेग को लेफ्ट साइड में लेके आना है। हाथों को ऊपर ज्वाइन करना है। ऊर्ध्व हस्तासन में आ जाना है। एक्सेल के साथ राइट साइड में बेंड करना है। इनहेल के साथ ऊपर आ जाना है। एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड में बेंड करना है। इनहेल के साथ ऊपर आ जाना है। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को सेंटर में लेके आना है। प्रणाम आसन में आ जाना है। तो ऐसे हमारा चंद्र नमस्कार का सेकंड राउंड कंप्लीट होता है। इसके बाद आप थोड़ी देर शवासन कर सकते हो। चंद्र नमस्कार के रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो और इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।